Good morning, students. This is class 9th Civics chapter 4 Electoral Politics, and today is going to be our sixth class on this chapter. हमने अब तक समझा कि दुनिया में लोकतंत्र का महत्व बढ़ रहा है. With every passing day, democracy is becoming an important form of government. More and more countries are holding elections, but holding election in a country does not make the country democratic, but elections are an important part of democracy. Without elections, we cannot imagine democracy. In India, here is a representative kind of democracy, जहाँ लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एमएलएज, एमपीज और म्युनिसिपल चेयरमैन, मेयर आदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, और ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव देश की जनसंख्या के बिहाफ पे की ओर से शासन करते हैं, कानून बनाते हैं. इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में चुनाव आवश्यक हैं, वैसे ही जो चुनाव हैं वो भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, निष्पक्ष हों, फ्री फेयर हों, और हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार हो. चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन जिस क्षेत्र में चुनाव होने हैं, या वो जनरल इलेक्शन हो, आम चुनाव हो, या वो बाई इलेक्शन हो, उसके लिए चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस क्षेत्र को बांट देता है. चुनाव क्षेत्र में उस क्षेत्र को बांट देता है. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है, और अलग अलग कैंडिडेट को जो मतदाता है वो अलग अलग वोट नहीं डालेगा. वोटर केवल एक ही वोट डालेगा. कहने का मतलब है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ वन वोट, ईच पर्सन वन वोट, एंड वन वोट वन वैल्यू. जैसा कि भारत विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और उनकी भागीदारी हो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की व्यवस्था भी की गई है. इन आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, या महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, और वहाँ पर इन लोगों से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव में निर्वाचित होगा. उदाहरण के तौर पर लोकसभा के आम चुनाव में पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है. जहां तक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की बात है, उसके लिए भी जो देश है उसको
उसके लिए 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और उसी के आधार पर क्षेत्र को अलग अलग भागों में, जैसे गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, वार्ड में बांटा जाता है। गांव में पंचायत का चुनाव होता है और शहरों में जो शहर हैं जैसे हिसार, फरीदाबाद, वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था होती है और जो छोटे कस्बे हैं, जो टाउन हैं, जैसे बरवाला है, उसके लिए म्युनिसिपल चेयरपर्सन, जो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, उसका चुनाव होता है। अब हम बात करेंगे कि जब चुनाव का दिन आ चुका है, उदाहरण के लिए हम कल्पना करें, तो सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो है वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल रोल, जिसमें जो लोग मतदान के लिए एलिजिबल हैं उनके नाम होते हैं। हर 5 साल में ये वोटर्स लिस्ट या ये इलेक्टोरल लिस्ट में चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद जो मतदान करने वाले लोग हैं, वो जो नए लोग हैं वो शामिल हो जाते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, और जो लोग किसी कारण से एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, उनका नाम उनके क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट है उसमें ऐड करवाना होता है। इसके अलावा जो लोग अब नहीं हैं, दे आर नो मोर अलाइव, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में से हटाया भी जाता है। इस तरह से हर 5 साल में वोटर्स लिस्ट रिन्यू की जाती है। मतदान जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है, इसमें यूनिवर्सल का मतलब है मैन वुमेन, लो कास्ट हाई कास्ट, रिच पुअर, एडुकेटेड अनएडुकेटेड, सभी लोग वोट डालते हैं बिना किसी धर्म, जाति, भाषा के भेदभाव के। और अडल्ट मीन्स जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, और फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। इसके अलावा जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उनको वोट डालने से अवॉइड किया जाता है, उनके लिए वोट डालना आवश्यक नहीं समझा जाता। आजकल तो मतदान को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर करने के लिए, निष्पक्ष करने के लिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको बोला जाता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो इशू किए जाते हैं और इन आइडेंटिटी कार्ड के दिखाने पर ही मतदाता वोट डाल सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जिनके पास EPIC नहीं है वो मतदाता भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो दिखाना होता है जिसमें उनकी तस्वीर हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है या राशन कार्ड है। लेकिन वोट वही डालेंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है। अगली क्लास में हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी चुनाव में भाग लेने के लिए अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन
रजिस्टर करते हैं उनकी बात हम करेंगे। थैंक्स।